प्यारे साथियों नमस्कार। मिशन सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लासेस जो आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, एसएससी एंड बाकी सभी अदर प्रतियोगिता परीक्षाओं में उपयोगी रहेगी। तो प्यारे साथियों अपन चलते हैं अपनी आज की क्लास पर, क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में आरबीआई रेलथॉन 2026 अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसकी हाल ही में आरबीआई रेलथॉन 2026 की शुरुआत किस राज्य से की गई दोस्तों? कमेंट में कीजिए, इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां से? केरलम से। कहां से की गई? केरलम से की गई। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। है भारतीय रिजर्व बैंक, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई रेलथॉन 2026 की शुरुआत केरल से की गई। कहां से की गई? केरल से की गई। यह अभियान इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, इसका इसके अंतर्गत कॉलेज छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम और रील निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है? क्या दोस्तों? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। एक मिनट दोस्तों, ठीक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ये क्या है? जीएसईआर 2026 के अनुसार बीजिंग एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर है। और दोस्तों भारत में कौन सा है? जबकि भारत में बेंगलोर कौन सा है? दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि की मंजूरी की है? क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, इसके लिए आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 733.2। इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रतिभाशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? क्या है दोस्तों? टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100वीं, इसकी खेल जगत की 100वीं सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली कौन सी एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना क्या है? क्रिकेटर है। स्मृति मंधाना क्या है? क्रिकेटर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और उन्हें कौन सी श्रेणी का अवार्ड मिलेगा? इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया? इनको टाइटन श्रेणी में स्थान दिया गया। किसमें? टाइटन श्रेणी में स्थान दिया गया, जिसमें का विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी, इसमें दिग्गज खिलाड़ी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसे बोलते हैं क्या? एनआईए का नया महानिरीक्षक आएगा। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा सुंदर राज पीजी। क्या? सुंदर राज पीजी को नियुक्त किया गया। ने छत्तीसगढ़ के कैडर, क्या है? छत्तीसगढ़ के कैडर 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, इनको एनआईए का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता मुख्य रूप से किस देश से किया जा रहा है? पहले भारतीय यूरोपीय संघ ईयू का मुक्त व्यापार, क्या भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता मुख्य रूप से किसे उद्देश्य से किया जा रहा है दोस्तों? कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी,
व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, किसका, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने 2026 के अंत तक, कब तक, 2026 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कब तक, 2026 के अंत तक मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, इस समझौते से क्या होगा, दोनों पक्षों के बीच तो क्या कहते हैं, इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना। इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई कौन सा बना दोस्तों। इसका आंसर कमेंट में कीजिए, क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा उज्बेकिस्तान। क्या आएगा, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान क्या है, मध्य एशिया का पहला देश है, मध्य एशियाई का पहला देश है। इनके इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उज्बेकिस्तान जून 2026 में अनुच्छेदों के समझौतों के पुष्टि के करने के बाद आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई सदस्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। इसके स्पेस एक्स के संस्थापक दुनिया की कौन सी है, 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। किसके, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क। क्या आएगा, एलन मस्क। ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ और एआई क्षेत्र में के बाद अमेजन को पीछे छोड़ दिया इसने। अमेजन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। ठीक है दोस्तों, और इसका बाजार कितना है, इसका बाजार मूल्य लगभग कितना, $3 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। कितना, $3 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईओआरए की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की। इसकी आईओआरए की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक, कौन सी बैठक है दोस्तों ये, 28वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है ये। इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, यानी कि भारत में इसकी बैठक की गई। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत ने 15 जून से 16 जून तक, कब से, 15 और 16 जून को नई दिल्ली में, कहाँ पे बैठक की है, नई दिल्ली में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आईओआरए का फुल फॉर्म क्या है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक, कौन सी बैठक, 28वीं बैठक की है। और इसकी किस बात पर चर्चा की गई है, इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और सतत विकास और आईओआरए की कार्यक्रम योजना 2028 से 32 तक पर चर्चा की है। तो ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रोफेसर रॉबर्ट ए एफ थॉमसन को भारत सरकार द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसको अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका प्रोफेसर रॉबर्ट ए एफ एन थॉमसन, क्या है, ए एफ एन थॉमसन को भारत सरकार द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। देखो कौन सा, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कौन थे, तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान थे। किसके, तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान। और इन्होंने किसकी, तिब्बत हाउस यूएसए के सह संस्थापक रहे। कौन रहे, तिब्बत हाउस यूएसए के सह संस्थापक रहे। ठीक है दोस्तों, और इनका कब निधन हो गया, 16 जून को इनका निधन हो गया। और इनकी आयु कितनी थी, मात्र कितनी, 84 वर्ष थी। कितनी आयु थी, मात्र 84 वर्ष थी। और उनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, 2020 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच लागू होने वाला व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कब से प्रभावी होगा। किसके बीच में हुआ ये,
भारत और यूके के बीच लागू होने क्या है, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी कि CETA कब से प्रभावी होगा ये, कब से प्रभावी होगा ये, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट में कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई से। कब से प्रभावी होगा ये, 15 जुलाई से होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत और यूनाइटेड इसके बीच हुआ ये, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कब से प्रभावी होगा ये, 15 जुलाई से लागू होगा। इस समझौते के तहत क्या है, ब्रिटेन भारतीय उत्पादों के लगभग कितने 99% पर टैरिफ समाप्त करेगा। कितने 99% पर टैरिफ समाप्त कर देगा, जिससे भारतीयों के निर्यातक और सेवा क्षेत्र में क्या होगा, बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा करंट अफेयर्स पढ़ाना अच्छा लगा हो, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको अगली वीडियो चाहिए उससे पॉलिटी हिस्ट्री की, तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।